अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज मौसम बहुत ही मज़े का था। लाइक थे तो बादल ही, लेकिन ना गर्मी थी और ना ही सर्दी थी। खैर मैंने तो सॉक्स पहनी हुई थी, मुझे तो ठंड हमेशा से ही लगती है। तो फिर मैंने कहा चलें बाहर चल के आज गार्डन का व्यू करते हैं। तो देन यहाँ पे मुझे ये सनफ्लावर नज़र आ गया हमारा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और यहाँ पे और भी मुझे लगता है लगेंगे। सन तो खैर यहाँ पे निकलता ही कम है कि सनफ्लावर लगे हैं, लेकिन खैर हमारे गार्डन में घास वगैरह भी लग गया और बहुत अच्छा लग रहा था। देन मैं वापस किचन में आई और आज मैंने थोड़ा लाइट नाश्ता करना था, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी हैवी हैवी कुछ खाया जा रहा था। तो फिर मैंने 2 एग बॉईल किए और देन 1 कप दूध का और कुछ नट्स लिए और जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। और दिन कुछ इतना लेज़ी सा था कि बस मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी और बस अपना फेवरेट शो लगाया। और ब्रेकफास्ट तो थोड़ा सा था, लेकिन मैं कोई ज़ोहर के टाइम तक बैठी रही। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उठने का या कुछ। फिर इतने में ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया। दिन मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आज मैं फिर कुछ करती हूँ। मैंने पहले सारे नाश्ते वाले जो बर्तन थे वो धोए और फिर उसके बाद फ्री होने के बाद मैंने कहा चले, मैं काफ़ी दिनों से बीमार होने की वजह से डीप क्लीनिंग नहीं कर सकी थी अपने किचन की। तो मैंने कहा चले मैं आज वो भी साथ साथ करूँगी। और दिन मैंने बर्तन तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते होते। वैसे मैं एक ही बंदा थी उस टाइम पे जिसने ब्रेकफास्ट किया था और फिर भी इतने ज़्यादा बर्तन थे मेरे। और हर बर्तन मेरा धोने से फ्री हुई तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जो है ना सबसे पहले शाम को क्या बनाऊंगी उसके बारे में भी कुछ प्लान कर लेती हूँ। तो फिर मैंने दाल ही बनानी थी आज। मैंने भी सोचा ग्रीन जो मूंग की दाल होती है वो बना लूँगी, लाइट भी होती है और फिर वो मतलब दिल भी नहीं कर रहा था कुछ और खाने का। कभी कभी दालें भी खानी चाहिए ना। फिर मैंने वो बनानी थी तो मैंने भिगो के रख दी और उसके बाद फिर बस मैंने ये क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर ली। मैंने ब्लीच वगैरह डाल के सही करके अपना सारी जो चूल्हा वगैरह था उसके जो बैक पे होती है दीवार वो, और बाकी सिंक वगैरह हर चीज़ को मैंने सही करके क्लीन किया। फिर जहाँ पे मैं बर्तन धो के रखती हूँ वो वाली टोकरी भी मैंने अच्छी तरह से धोई। पता पानी वो उसमें गिरते रहते हैं ना इन जगहों पे, तो फिर वो स्ट्रेन से बढ़ जाते हैं। फिर उनको क्लीन करना पड़ता है आपको वीकली, तो तब जाके आपका किचन और हर चीज़ मेंटेन रहती है। और लड़कियों को तो वैसे भी बहुत ही शौक होता है, जब भी कुछ थोड़ा सा भी कहीं पे देख लें तो कोई स्टैंड वगैरह या कुछ भी तो बंदा कहता है चलो ये भी क्लीन करता हूँ। और एक काम करने बैठो तो फिर बहुत सारे नज़र आते हैं और अगर ना करे बंदा तो फिर बंदे को कुछ भी नज़र नहीं आता। मतलब बंदा कहता है बस ठीक है जो चल रहा है वैसे ही ठीक है। लेकिन ये है कि लड़की में भी ये एक होती है ना बात कि बस जब सफाई करने बैठो तो फिर वो कहता है कि बस मैं सारा ही कर लूँ। मुझे याद है कि जब हम लोग पाकिस्तान में होते थे तो अम्मी जब कोई मतलब कहती होती थी कि मैंने एक रूम साफ़ करना है ना आज, तो हम सबको भी साथ लगाती होती थी कि ये करो। तो एक रूम के बजाय फिर हमें पूरा घर ही साफ़ करना पड़ता था। वहाँ से फ़लाँ चीज़ उठा के लाओ, वहाँ से फ़लाँ लगाओ और बहुत गुस्सा आता था। उस टाइम पे ज़ाहिर बंदा छोटा होता है, बंदा कहता है कि मैंने अपने भी कुछ प्लान्स होते हैं, ये करना है, वो करना है। तो बंदा कहता है मेरे मतलब एक संडे की छुट्टी होती है और वो भी इन्हीं कामों में ज़ाया हो जाती है। तो लेकिन खैर अब जब बंदे का अपना घर होता है, बंदा अब सेपरेट होता है तो फिर हर चीज़ का एहसास होता है। लाइक शादी के बाद भी बंदे को पता चलता है कि हाँ ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी थी और ज़रूरी होती हैं। बंदा साथ साथ ये सारी चीज़ें करता रहे और खुशी भी होती है जब आपका घर साफ़ सुथरा हो, आपको खुद भी सुकून मिलता है। बंदा थक तो जाता है, लेकिन जब सफाई के बाद आप अपने घर को देखते हो तो बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ अब कुछ बेहतर लग रहा है। तो खैर ये छोटे मोटे काम ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। तो बस उसके बाद फिर जो है ना मैंने अपने पहले जो ब्लीच वगैरह डाली थी उससे जो जितने भी कोई अगर दाग वगैरह हो चूल्हे पे तो वो साफ़ हो जाते हैं। खैर मैं साथ साथ ही जैसे ही कुकिंग करती हूँ तो उसके बाद मैं साथ ही अपना चूल्हा वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि आपको बाद में जो है ना ज़्यादा मसला नहीं होता जब आप डीप क्लीनिंग करते हैं। अगर सपोज़ आप किसी वजह से नहीं भी कर सकते वीकली तो फिर आपको गंदा फील नहीं होता। तो अगर आप ना साफ़ करें तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और साफ़ करना ही पड़ता है आपको फिर।
तो ये भी यहाँ पे मेरा चूल्हा भी ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका था। फिर मैं इसमें सारी चीज़ें वापस लगा रही थी, क्योंकि फिर मैंने इसके साथ ही दाल डाल देनी थी बॉईल होने के लिए। तो बस यहाँ पे फिर बस मैंने ये दाल भी रख दी बॉईल होने के लिए, और उसमें नमक भी डाला था। नमक से ये होता है कि फिर दाल थोड़ी जल्दी गल जाती है, और वैसे भी तो जल्दी ही गल जाती है, इसको इतना टाइम नहीं लगता गलने में। देन मैंने अपना सिंक वगैरह सही करके साफ़ किया। उसके पीछे जो दीवार थी वो विंडो है साइड वाली, मतलब जितना भी चीज़ें होती हैं ना वो सारी। उसके बाद मैंने फिर बस ये दाल बनाने के लिए साथ ही प्याज वगैरह किया। मैंने काम और भी करना था, लेकिन बस फिर इसके बाद मैंने कहीं जाना था, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर मैंने बस जल्दी जल्दी दाल बनाई और देन हम उधर ही चले गए। और फिर बस वापस आके घर में कुछ गेस्ट भी थे, तो बस सिंपल सा ही खाना खा के सो गई थी उस वक्त। फिर मैंने कोई इतना ज़्यादा शूट नहीं किया था, कोई वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि जब घर में कोई गेस्ट आ जाए तो फिर बंदा कंफर्टेबल नहीं होता कोई भी वीडियोज़ वगैरह शूट करने में या कुछ, क्योंकि हर बंदा सोचता ही है कि पागल हो क्या, ये क्या कर रही है क्योंकि ये हमारे शौक होते हैं ना, दूसरों को थोड़ी पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट डे तो अच्छी खासी बारिश थी, रात को भी काफ़ी बारिश हुई थी, और सुबह के टाइम भी मौसम इस तरह का बना हुआ था। तो मैं फिर सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को ब्रेकफ़ास्ट दिया, उन्हें काम पे जाना था। मैं तकरीबन 5 बजे जाग गई थी, नमाज़ वगैरह से फ्री होकर उन्हें ब्रेकफ़ास्ट दिया। दिन में यहाँ पे बर्तन वगैरह धोए उनके, जो ब्रेकफ़ास्ट और लंच वगैरह भी दिया था उनको साथ ले जाने के लिए। तो फिर इसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं आज जो बाकी चीज़ें हैं किचन की थोड़ी बहुत वो भी साथ साथ कर लेती हूँ। तो फिर मैंने अपने ये अलमारी खोली, और उसमें जितनी भी शेल्फ़ वगैरह थी वो सारी साफ़ की, और जो कंटेनर्स मेरे खाली हुए भी थे मसालों वाले, वो मैंने दोबारा रिफ़िल करने थे। और कुछ कंटेनर्स एक्स्ट्रा थे जिनमें मैंने दाल वगैरह डाल के और जो भी चीज़ें होती हैं वो डाल के रखनी थी। तो यहाँ पे बस यही सारा काम साथ साथ चल रहा है। ये होता है कि आप अगर मसाले वगैरह पहले ही पीस के रख लें, तो आपको फिर काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। जैसे बंदा मैं यहाँ पे मतलब डेली तो आप शॉप पे नहीं जा सकते ना, तो मैं हरा धनिया एक ही बार लेके आती हूँ और उसको काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ। ग्रीन चटनी बना लेती हूँ जब कभी कोई इमरजेंसी हो तो जल्दी काम हो जाता है। सूखा धनिया और जो गरम मसाला आता है वो भी पीस के अलग अलग से रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे यही सारे काम। अब मैंने ये जो मेरे स्पाइसेस वाला पोर्शन है, अब मैं उसको क्लीन कर रही थी। इतनी ज़्यादा कुछ स्टफ़ तो है नहीं है मेरे पास। कंटेनर्स मैंने यहाँ से ही किसी भी जो जार वगैरह जब कोई खाली होता था कोई सॉसेस वगैरह का, तो मैं उसी को ही वॉश करके रख लेती हूँ। उसमें ही कोई नई चीज़ डाल देती हूँ जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें लेने का फ़ायदा भी नहीं है फ़िलहाल, ना ही हमें इतनी ज़रूरत है। तो ये यहाँ पे मैं जो प्लेट में डाल रही हूँ ये तिम्बर होता है, पता नहीं आई डोंट नो इसको उर्दू में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में पता है नहीं उर्दू में पता है। तो ये पाकिस्तान से भेजा था, ये मुझे बड़ा ही पसंद है। मैं इसको पकौड़ों में भी डालती हूँ, फ़िश वगैरह बनाओ उसमें। तो पहले मैं इसको कंटेनर में डालने लगी थी, फिर मुझे लगा कि इसको थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा। तो खैर अभी तक मैंने इसको साफ़ नहीं किया, अभी तक ऐसे ही प्लेट में पड़ा हुआ है, टाइम ही नहीं मिला, बस बिज़ी बिज़ी रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने सूखा धनिया जो है ना वो पीस लिया, और अब इसको मैं कंटेनर में डाल रही हूँ। इसके बाद दिन मैंने गरम मसाला पीसना है। ये जो मैं कंटेनर फिल कर लेती हूँ ना, फिर ये मुझे ऑलमोस्ट 2-3 मंथ तो चल ही जाते हैं, क्योंकि मैं 2 दिन के बाद ऑलमोस्ट कुकिंग करती हूँ, क्योंकि हम हैं ही 2 बंदे। तो फिर इतना डेली कुकिंग नहीं करनी पड़ती और नहीं डेली यूज़ होते हैं ये स्पाइसेस मेरे। तो इसलिए मेरे 2 मंथ 3 मंथ ऑलमोस्ट गुजर ही जाते हैं। लास्ट टाइम तो मैंने शायद जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी उन दिनों मैंने किया था। उसके बाद तो फिर अब 3 मंथ्स हो गए, छुट्टियाँ थी, अभी जाके ख़त्म हुआ है ये सारे। तो फिर मैंने तो कहा कि चलें साथ साथ ये भी कर लेते हैं। पाकिस्तान में नहीं मैं करती थी, मैं साथ साथ ही कर लेती थी, जो भी चीज़ ज़रूरत होती थी वो कर लेती थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं आपके हेल्प करने के लिए आपके साथ, तो फिर आपको इतना फील नहीं होता। देन मैं उसके बाद फिर मैंने ये सारे काम वगैरह करके मैं जाके सो गई थी, और फिर मैं आई किचन में दोबारा उठ के ऑलमोस्ट 12 बजे। मैंने कहा चलें अब जाके ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट का ना टाइम ही मेरा अब यही हो गया 11-12। इससे पहले मन्नी मैं कुछ खाती, मेरा दिल ही नहीं करता सुबह का खाते हुए। जब मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ नाश्ता तो तब मैं नहीं करती।
फिर मैंने कहा चलें आज मैं ये डिफरेंट स्टाइल का पराठा ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा राउंड शेप में बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलें आज जो है ना मैं भी इसको इस शेप में डिफरेंट शेप में बनाती हूँ। तो ये अच्छा ही बन गया था, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी। खैर इसमें कुछ मुश्किल भी नहीं था, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम कुछ बनाते हो तो फिर बंदे को लगता है पता नहीं अच्छा बनेगा या नहीं। तो फिर आज मौसम अच्छा था तो मैंने कहा चलें पराठा और अंडा सिंपल बना लेते हैं और चाय के साथ खाते हैं इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया फिर नाश्ता करके। और फिर एज़ यूजुअल मैंने अपना ड्रामा लगाया और ब्रेकफास्ट किया। और हाँ, आजकल एक चैनल आया हुआ है ग्रीन टीवी, इस तरह का कुछ नाम है शायद। उस पे ड्रामे लगते हैं, बहुत मज़े के हैं। तेरे हुस्न के नाम, उस दिन मैंने कोई 3 एपिसोड देखी थी और बड़ा ही मज़े का ड्रामा है। थोड़ा पुराना है, लाइक जैसे वो नावल्स, मैं नावल्स पढ़ने वाली बड़ी बंदी हूँ, तो मुझे बड़ा शौक़ होता है इस तरह की चीज़ें देखने का। और मुझे ये ड्रामा बड़ा अच्छा लगा है। 3 एपिसोड मैंने देख ली थी उस दिन के, 4 शायद। तो मज़े का ड्रामा था ये भी। सबा कमर तो वैसे भी मेरी फेवरेट है, तो उसके ड्रामे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसे ही बोल्ड एक्ट्रेस है तो मुझे मज़ा आता है उसका देखने में। और दिन में फिर यहाँ पे हरा धनिया लेके आई थी लास्ट टाइम जब हमारे घर दावत हुई थी, और मैंने इसको रखा एक टोकरी में, शापर में पड़ा हुआ था, मैं भूल गई। और फिर कल जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो फिर मुझे नज़र आया, फिर मैंने कहा ये भी मैंने साफ़ करना है। फिर आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो चुका था, इसके पत्ते काफ़ी येलो येलो हो चुके थे। हालांकि मैं लेके काफ़ी आई थी कि मैंने चटनी भी बनानी थी फ्रीज़ करने के लिए और धनिया भी फ्रीज़ करना था, लेकिन फिर मैंने चटनी नहीं बनाई, जस्ट इसी को ही काट के तो फ्रीज़ कर लिया। काट के फिर मैं पहले इसको एक टोकरी में सही तरह से धो के रख देती हूँ। जब ये ड्राई होता है तो फिर मैं इसको एक बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। दिन मैंने फिर दोबारा से मौसम का थोड़ा सा जायज़ा लिया कि आज क्या किया जाए। तो फिर मुझे लगा कि कुकिंग तो मैंने करनी नहीं थी, चलें आज पकौड़े बना लेती हूँ। हस्बैंड भी आने वाले थे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, मज़ा आ रहा था। और उस दिन मैं एक वीडियो देख रही थी तो वहाँ पे एक लड़की बता रही थी कि जब मैं यूके आई नई नई तो मुझे, बंदे को अंदाज़ा नहीं होता, बंदा सुनता है लेकिन पता नहीं होता कि यहाँ पे एवरीडे बारिश होती है। तो कहती है कि मैं जब स्टार्ट में आई तो एक दिन बारिश हुई, तो मैंने अपनी सास से या शायद हस्बैंड से पूछा कि मैं पकोड़े बना लूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ बना लो। दूसरे दिन फिर बारिश थी, फिर मैंने पूछा मैं पकोड़े बना लूँ, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा होता है ना बारिश वाले दिन पकोड़े लाजमी बनना है। फिर उन्होंने कहा कि हाँ बना लो। तो तीसरे दिन फिर जब मैंने बारिश देखी तो फिर मैं पूछने गई तो उन्होंने कहा कि नहीं आज रहने दो, यहाँ पे रोज़ ही बारिश होती है। तो वही बात है कि वाकई में यहाँ पे एवरीडे बारिश होती है। मतलब गर्मियाँ हैं यार, तो गर्मियों का भी पता नहीं चल रहा कि गर्मियाँ हो रही हैं या नहीं हो रही। तो लेकिन फिर भी चले, हमें ये होता है कि पकोड़े शकोड़े खाने का तो मिल जाए, मतलब एवरीडे दिल करता है कि कुछ इस तरह का हो। और यहाँ पे इसी वजह से पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है बंदे को, क्योंकि मोस्टली इसी तरह की चीज़ें खाई जाती हैं यहाँ पे। तो फिर बंदे पानी, मुझे तो ख़ास करके बिल्कुल भी पानी नहीं पीने होता। और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी और अच्छी खासी बारिश हुई थी, मज़ा भी आ रहा था काफ़ी। काफ़ी दिनों के बाद ज़्यादा बारिश हुई है, तो होती है एवरीडे होती है, रात को भी होती है बारिश। लेकिन आज शायद मौसम अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे बारिश वाला मौसम अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे फिर मैंने पकोड़े बनाए और साथ में चाय बनने के लिए रखी, और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और मौसम भी मज़े का हो रहा था। तो फिर हमने चाय, मैं वैसे चाय मोस्टली अगर दिन को पी लूँ तो फिर मैं सेकंड टाइम कोशिश करती हूँ कि ना पीऊँ, लेकिन कभी कभी पी भी लेती हूँ जब मौसम अच्छा हो या कुछ भी इस तरह का। तो फिर बस हम लोग ने पकोड़े और चाय एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और फिर कुछ गेस्ट भी आ गए थे साथ में, फिर हमने बस चाय पकोड़े और बिस्किट्स खा के तो एंजॉय किया। फिर दिन हमने रात को खाना खाया और दिन ये मेरी ग्रीन टी। उसके बाद फिर बस मैंने थोड़ा सा टीवी देखा और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन गुजर गया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।